डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने पहला जो हमारा टॉपिक था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे किसकी? मेटल की। जो पहली प्रॉपर्टी है इसकी, रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, मोस्ट ऑफ मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। यानी ज्यादातर मेटल जब ऑक्सीजन के साथ उनकी रिएक्शन होती है तो हमारे पास क्या बनता है? मेटल ऑक्साइड। जैसे हमने यहाँ पे लिखा मेटल प्लस ऑक्सीजन इट गिव राइज मेटल ऑक्साइड। तो यहाँ पे हमने एक मेटल ले ली सोडियम, Na सोडियम प्लस ऑक्सीजन इट गिव राइज Na2O मेटल ऑक्साइड। ठीक है, तो ये जो पहली इसकी प्रॉपर्टी थी रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। आप इतना ही याद रखोगे कि जब किसी मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो क्या बनता है? मेटल ऑक्साइड। और अब हम दूसरी पे जाते हैं, जो सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। जब हम किसी भी मेटल की रिएक्शन किसके साथ करते हैं? व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर। व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर इट गिव राइज मेटल हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्सीजन। क्या बनता है? जब किसके साथ? मेटल और वाटर की जब रिएक्शन होती है तो हमारे पास बनता है मेटल हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ पे इतनी बात याद रखना, जब मेटल की रिएक्शन होती है वाटर के साथ, लेकिन उसकी जो फॉर्म कैसी है वो स्टीम जैसा समझ लो आप। स्टीम के साथ जब मेटल की हम रिएक्शन करते हैं उस वक्त हमारे पास मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनता है। यानी जब वाटर के साथ होती है मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है, और जब मेटल की स्टीम के साथ होती है उस वक्त हमारे पास मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो यहाँ पे मैंने दोनों लिख दी है। यहाँ पे हमने मेटल ले ली एक, सोडियम प्लस वाटर इट गिव राइज सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। और हमने एक और मेटल ले ली मैग्नीशियम प्लस वाटर, लेकिन यहाँ पे मैंने लिख दिया इसको स्टीम में है, स्टीम फॉर्म में है ये। तो उस वक्त हमारे पास क्या बन गया? MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, इतनी बात याद रखना। अब हम चलते हैं तीसरी प्रॉपर्टी पे इसकी, रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड। यानी व्हेन मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड इट फॉर्म मेटल साल्ट। यानी जब एसिड के साथ इसकी रिएक्शन होती है डाइल्यूट एसिड के साथ तो हमारे पास जो प्रोडक्ट वो क्या बनता है? मेटल साल्ट प्लस हाइड्रोजन। मैंने यहाँ पे लिख दिया है सोडियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट गिव राइज मेटल साल्ट NaCl, दैट इज सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। यानी ये Na सोडियम, ठीक है, तो ये साल्ट बन गया हमारे पास NaCl प्लस हाइड्रोजन। अब हम इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी पे जाते हैं। मैंने लिखा है यहाँ पे व्हेन मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इट फॉर्म मेटल सल्फेट एंड हाइड्रोजन। यानी जब मेटल की रिएक्शन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम करते हैं उस वक्त हमारे पास जो प्रोडक्ट निकलता है वो क्या है? मेटल सल्फेट एंड हाइड्रोजन। हमने लिखा है यहाँ पे Na, यानी सोडियम मेटल है प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है हमारे पास। तो बनना क्या चाहिए हमारे पास? मेटल सल्फेट Na2SO4, Na2 यानी आपके पास मेटल है यहाँ पे, SO4 सल्फेट, यानी ये है मेटल सल्फेट, सोडियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, यानी इतनी बात याद रखनी है, जब इसकी रिएक्शन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ होती है उस वक्त जो प्रोडक्ट हमारे पास होता है मेटल सल्फेट और हाइड्रोजन बनता है। जो लास्ट प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे इसकी लिखी है, when a more reactive metal is put in salt solution of less reactive element, या metal भी लिख सकते हो, then more reactive element displace less reactive metal form its salt solution। अब देखना है कि यहाँ पे क्या है, यानी जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो अगर हम लेस रिएक्टिव मेटल के साल्ट में डालेंगे तो उस वक्त वो जो हाई रिएक्टिव मेटल होगी वो डिस्प्लेस कर देगी किसको? लेस रिएक्टिव मेटल से। यहाँ पे हमने रिएक्शन लिखी जिंक प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट। ठीक है, कॉपर भी मेटल है और जिंक भी मेटल हमारे पास। तो जो जिंक है ये हाईली रिएक्टिव मेटल है, मोर रिएक्टिव मेटल है, और जो कॉपर है वो लेस रिएक्टिव। उस वक्त इसने क्या किया? इसको इसने डिस्प्लेस किया तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बन गया वो क्या है? ZnSO4, और जो कॉपर है वो अलग से चलेगा। ठीक है, एक और रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिखी Fe आयरन प्लस CuSO4, यानी आयरन ये भी मोर रिएक्टिव है किससे? कॉपर से। तो जो प्रोडक्ट बना FeSO4
4 प्लस कॉपर, यहाँ पे भी इसने कॉपर को क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया है। तो ये थी किसकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। थैंक यू।